एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपने ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। अगस्त 2025 में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और ख़ास तौर पर जो ज़द के अंदर आया, खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला बोनीर है, उसके अंदर बहुत सारी अमवात हुई हैं। अगस्त 2025 का ये जो इंसिडेंट है, ये जो सैलाब है या मौसम जिस तरह से इस अगस्त 2025 में हर साल की तरह बारिशों का जो सिलसिला होता है, ये चलता है। तो ये अगस्त 2025 का मामला नहीं है, ये पिछले कई बरसों का ये मामला है। सैलाब कंट्रोल नहीं होता, नहीं होता। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो शोर-शराबा सैलाब का है, ये आखिरकार कब तक चलेगा? इस प्रोग्राम के बारे में नीचे अपनी ज़ाती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि अब इसका बेहतर हल क्या है? इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम कितनी मज़ीद अपने पाकिस्तानियों की जानों का जो ज़िया होता है, जो हमारे में मौजूद नहीं होते, हम में से नहीं होते, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बराह रास्त फ्लैश फ्लड्स की वजह से तकरीबन पाकिस्तान में 700 से ज़ायद शदीद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और 1600 के करीब जो घर है उनके वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और पंजाब में तकरीबन 123 के करीब लोग जाँ बहक और बुनीर में तकरीबन 158 के करीब लोग फौत हो चुके हैं, सैलाब की जद में आ चुके हैं। इतना बहुत ज़्यादा तेज़ था। गवर्नमेंट सभी की आती रही, कोई वज़ीर आला, कोई चीफ मिनिस्टर बनता रहा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और कभी पाकिस्तान पीपल पार्टी की और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये कब तक अपने घरों को तबाह होते हुए देखेंगे? अब बताएं ना कि हमारी गलती क्या है। और यह भी बहुत बड़ी जो खबर नशर हुई है कि हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो चुका है और उसके अंदर तकरीबन 5 या 6 लोग बताए जाते हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, हम में से नहीं है वो। बहुत अफसोस के साथ इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। इसी तरह हर साल में इतनी ही तादाद में अमवात होती रहती हैं और तकरीबन पाकिस्तान में कुल अगस्त 2025 में तकरीबन जो अमवात हुई है वो 477 के करीब बताई जाती है और जिनमें तकरीबन 148 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। ये मामला, ये सैलाब ज़दगान, ये इसी तरह के जो हादसात होते रहते हैं, रोनमा होते रहते हैं। अब इनमें से कब हम निकलेंगे? ये गलतियाँ, कोताही, आप इसमें बेहतर जानते हैं कि इसमें गलती इंतज़ामिया की है कि किन की गलती है। सबको पता है कि सैलाब आते रहते हैं, तो उसकी मुकम्मल जो ठोस जो उसका हल है, वो क्यों नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई दूसरी कोई राज़ है या इसके पीछे कोई रंजिश है या इसके पीछे कोई रकम है या इसके बदले में कुछ लिया जाता है? हकीकत क्या है? हकीकत सुनते सुनते, देखते पढ़ते हमने खुद ख़त्म हो जाना, मगर ये जो सैलाब का जो ये जो खेल है ना, ये ख़त्म नहीं होगा। ये कब तक कंट्रोल में किया जाता है? क्यों नहीं डैम बनाते? इसी तरह बहुत सारी हकीकत हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलना मना है। जिस तरह हामिद मीर ने स्पेशल लिखा हुआ ना कि पाकिस्तान में सच बोलना इंतहाई मना है। सच बोलेंगे तो उसका जो बदले में है, इंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, उसका सिला भी आपको लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे 1 माह, 2 माह, 3 माह आपकी एक्टिविटी दिखाएँगे, आपके साथ चलेंगे। जैसे ही मैटर क्लोज़ हो जाता है, सोशल मीडिया दूसरी जानब बढ़ जाती है। कभी हमें सुनने को मिलता है कि पीछे जो आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़ैमिली जो गई है सैर व तफरीह के लिए, उनको क्या पता था कि मौत हमारा इंतज़ार कर रही है।
इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिकों में भी इस तरह के हादसा होते हैं। मगर लोगों को बताया जाए ना कि इसकी अब हमने ये तरीक़ाकार अपना लिया, अब इसके ऊपर हमने मज़ीद कंट्रोल कर लिया, वो कम से कम डैम तो बनने चाहिए। जो अब हमारा नुकसान हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, हम जो टैक्सेस देते हैं उनका नुकसान हो रहा है और मज़ीद टैक्स हमारे ऊपर आयद किए जाते हैं, वो भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप एक बराह रास्त बता नहीं सकते मीडिया के थ्रू रेफरेंस से कि अब हमने फ़लाँ डैम बना लिया है, उसके बदले में नुकसान की बजाय अब हम उससे बिजली पैदा करेंगे। लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है। मुझे ज़्यादा सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी हर बच्चे को, बल्कि इंटरनेशनल लोगों को भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है, बैरून ममालिक में जो लोग रहते हैं उनको भी पता है कि क्या चल रहा है, ये खेल क्या चीज़ है, किस नाम पे खेल को रचाया जा रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद में मसाजिद को शहीद किया गया, उसके पीछे क्या राज है। फिर उसके बाद निजी जो होटल हैं उनको इजाज़त दे दी गई। तो बहुत अफ़सोस के साथ इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ उस ख़ानदान को होती है जिससे बच्चे जुदा हो जाते हैं, उनका जो फ्यूचर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिनकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। कब तक ये चलेगा? हमारे बड़ों ने इस्लाम देखे, अब हम देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आने वाली नस्लें ऐसा करेंगी, ये ऐसे ही आते जाते रहेंगे। बाप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद उसका बच्चा डायरेक्ट नेशनल असम्बली में। जो छोटा उनके बच्चे अभी आए हैं, वो जैसे पंजाबियों में कहते हैं ना, पैदा होते ही ये मिनिस्टर हैं। मैं बल्कि यूँ कहूँगा ये पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। मेरा किसी पार्टी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, पीपल पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, पीटीआई के साथ। जो बेटर काम करेगा, जो अच्छा काम करे, अवाम उसके साथ है और अवाम को पता है कौन क्या कर रहा है। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आखिरी बार फिर मैं आपको रिपीट करता चलूँ, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये सब तमाशा क्या, ये सब खेल क्या रचाया जा रहा है। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।